अकरम सुबह से घर से गायब है और शाहान बहुत परेशान है उसके लिए। और नूरे से कहती किसी को पता करो कि वो कहाँ पर है। नूरे कहती अच्छा ठीक है, मैं ताहिर को बुला के लेके आती हूँ। ऊपर दिखाते हैं कि ताहिर यास्मीन को मैसेज करता है, वो उससे मिलने के लिए बात करता है, उसको डिनर के लिए कहता है। आते हैं यास्मीन को जब मैसेज आता है, यास्मीन एकदम परेशान सी हो जाती है। ताहिर ने बड़ी हिम्मत करके उसको मैसेज किया होता है। यास्मीन उसको मैसेज करती है हाँ मैं फ्री हूँ, मैं डिनर पर आ जाऊंगी। ये देखकर ताहिर बहुत खुश हो जाता है। नूरे जब ऊपर आती है तो ताहिर हंस रहा होता है। उससे कहती है कि तुम किससे बात कर रहे हो, इतना खुश क्यों हो। भाई कहता है कुछ नहीं, मैं गोकान से बात कर रहा था, तुम जाओ मैं आता हूँ नीचे। मैं जाना नहीं चाह रही होती लेकिन बड़ी मुश्किल से वो नीचे जाती है। ताहिर पर शक हो रहा होता है। यहाँ पर नवीन टीचर सुहेल से मिलने जा रही होती। वो टीचर है जिसने केनान का बहुत सालों पहले इलाज किया था, इसके बाद ही केनान ठीक हुआ था। वो उससे फिर मिलना चाहती है ताकि उसका बेटा ठीक हो सके। वो जर्नलिस्ट लैला को कॉल करता है और उससे कहता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, वो जल्दी ही वहाँ पर पहुँच जाऊंगा, आज सब कुछ सच सच बता दूंगा, मैं अपने दिल से ये बोझ उतारना चाहता हूँ। तो जा रहे होते हैं, कितने में दिखाते हैं कि पीछे से आवाज आती है। लैला पीछे मुड़कर देखती है और लैला कहती है पीछे से आवाज आई है। केनान कहता है अच्छा, मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। दोबारा से पीछे से आवाज आती है। केनान कहता हो सकता है पीछे कुछ सामान पड़ा हो, वो हिलाओ। नहीं, केनान को भी कुछ आइडिया नहीं है कि पीछे क्या है, इस वजह से उसने कुछ इतना गौर नहीं किया। चलते चलते दिखाते हैं कि एकदम से केनान की गाड़ी रुक जाती है। लैला कहती है ये क्या कर रहे हो, हमें देर हो रही है। केनान कहता है मैंने जान के नहीं किया, गाड़ी में कोई मसला हुआ है और गाड़ी की गैस भी खत्म हो गई है। क्या गाड़ी की गैस खत्म हो गई है? मैं निकलने से पहले चेक करना चाहिए था केनान, हम इतनी मुश्किल से उस जर्नलिस्ट को राजी किया, अब वो हमें बताने आ रहा है सच सच। तुम अब ये कर रहे हो, अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे केनान। ऐसा करो रफीक को कॉल करो, अपने लिए बैकअप मंगा लो, या फिर अगर यहाँ से कोई गाड़ी निकलती है तो हम उससे लिफ्ट मांग लेंगे। ऐसा ही हो सकता है और तो कुछ नहीं हो सकता इसके अलावा। मैं कहती हूँ हो सकता है तुम्हारी डिग्गी में कुछ हो जो हमारे काम आ जाए। लैला केनान को गाड़ी की डिग्गी खोलने को कहती है। केनान कहता हाँ क्यों नहीं, तुम देख लो। एकदम से दिखाते हैं कि केनान से दुआन का मोड ऑन हो जाता है और केनान के बजाय दुआन वापस आ जाता है। दुआन को याद आता कि कैसे उसने अकरम को बेहोश करके अपनी गाड़ी में बंद किया था। एकदम से वो अलर्ट हो जाता है। बिल्कुल लैला मैं अंदर से चाबी लेके आता हूँ। दिखाते हैं कि केनान गाड़ी में जाता है और गाड़ी में बैठते ही लैला के बैग से वो गन निकाल लेता है। वो गाड़ी को लॉक करता है और उसको छुपा कर बाहर निकल कर आता है और लैला से कहता है हाँ अब खोल लो गाड़ी तुम। लैला जब वो गाड़ी खोलती है तो दिखाते हैं कि केनान ने उसके सर के ऊपर बंदूक तानी होती है। दूसरी तरफ से सीन चालू हो जाता है कि कैसे इदरीस ने अकरम को उसकी गाड़ी से निकाल कर अपनी गाड़ी में बंद कर लिया था। यहाँ पर इदरीस अकरम को एक अजीब सी सुनसान जगह पर लेकर आता है, उसको वहाँ पर ले जाकर वहाँ पर बंद कर देता है। उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी अच्छी खातिर दरवाज़ा होगी यहाँ पर, तुम्हें यहाँ पर आराम करने का भी बहुत मौका मिलेगा मेरे दोस्त। मैं क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो, देखो यहाँ पर तो पड़ा है। रैन कहता है दरअसल मैं ज़रा यूज़ नहीं करता ये गाड़ी, इस वजह से मुझे पता नहीं था यहाँ पर क्या क्या पड़ा हुआ है। हाँ लैला से कहता है एक मिनट जरा मैं कॉल कर आता हूँ। कहता है वो अकरम मेरी गाड़ी में से, हाँ हाँ मुझे पता है, जब तुम्हें देखने आया था तो तुम आराम से सोए हुए थे, मुझे लगा शायद कोई प्रॉब्लम होगी, तो मैं जब तुम्हारी गाड़ी की डिग्गी खोली तो उसमें अकरम था, इसलिए मैंने अकरम को चुप करके तुम्हारी गाड़ी से निकाल के अपनी गाड़ी में डाल लिया था। ये सब करने से पहले तुम्हें मुझे बताना चाहिए था इदरीस, और हाँ उसको कुछ मत करना, जो करूँगा मैं करूँगा, मेरे आने से पहले उसको कुछ मत करना इदरीस, मैं खुद देखना चाहता हूँ उसके साथ बुरा होता हुआ। ठीक है अभी मत आना, रात में आना जब हर तरफ अंधेरा हो जाए। खान फटाफट कार में जाता है और लैला के बैग में उसकी पिस्तौल वापस रख देता है। लोगों ने किसी से लिफ्ट ली होती है तो जिससे लिफ्ट ली होती है उसकी गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं। यहाँ दिखाते हैं कि गाड़ी में बैठकर दुआन सुख का सांस लेता है। तो जब उसको दोबारा होश आती है तो दिखाते हैं केनान वापस आ चुका है। वो कहता है ये हमें कहाँ पर हूँ, आगे होकर देखता है कि लैला बैठी हुई है वहाँ पर। ऐसा कहता है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं और ये कौन है, वो कहने ही लगता है, एकदम चुप कर जाता है। लैला उसको एकदम हैरानी से देखती है और उसे कहती है कि हम उसी आदमी से मिलने जाएं जिससे मिलने हम पहले जा रहे थे। तुम ठीक हो ना केनान, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, बस वैसे ही पूछा था तुमसे मैं। यहाँ पर नवीन भी पहुंच चुकी है जिस टीचर से वो मिलने आई होती है। नवीन वहाँ पर आकर बैठती है, उसको जैसे पुरानी बातें फिर से याद आना शुरू हो जाती है। केनान उस आदमी के पास पहुंच गए, उससे कहती है हमें माफ करना, हमने आपको बहुत देर करवाई। नहीं नहीं मैं भी बस अभी ही आया था। हाँ तो आपने हमसे कहा था कि आपने हमें कुछ बताना है, बताएं क्या बात बतानी थी आपने हमें। बहुत साल उनकी धमकियों की वजह से मैं चुप रहा, इतने साल में उनकी धमकियों की वजह से, उनके डर की वजह से चुप रहा। उन लोगों ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, काम से निकलवा दिया और कितने साल तक मुझे कहीं पर भी काम नहीं मिला। वो आग वाला किस्सा वाकई सच है? हाँ बिल्कुल वो सच है, वहाँ पर आग लगाई गई थी, मासूम बच्चे सारे वहाँ पर मर गए थे। जालिम लोगों ने वहाँ पर आग लगा दी थी कि वो लोग उन बच्चों को चुप करा सके, किसी को पता ना लग सके कि उन्होंने वहाँ पर क्या किया था। खुद अपनी आंखों से सब कुछ देखा था, खुद अपनी आंखों से देखा था सब कुछ। लोगों ने मुझे चुप कराने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैंने फैसला कर लिया कि मैं हर चीज सब कुछ सच सच बता दूंगा। जमीर पर बहुत बड़ा बोझ है, मैं उस बोझ को उतारना चाहता हूँ। तो फिर आप हमें ये बताएं कि सब के पीछे कौन है, कि कौन है वो लोग। एक नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं सबके पीछे। तो आप बताएं हमें कि कौन है वो लोग। वो जर्नलिस्ट एला और केनान से बात कर ही रहा होता है कि इतने में दिखाते हैं कि उसको गन से गोली मार दी जाती है और भी उसी टाइम ही मर जाता है। एला एकदम शॉक्ड सी रह जाती है। दिखाते हैं कि गोलियां चलना शुरू हो जाती है। केनान को भी गोली छू कर जाती है। एला और केनान भागकर एक जगह पर जाते हैं ताकि वो छुप सके।
केनान को कहती केनान तुम ठीक तो ना, केनान तुम ठीक हो ना। केनान को वहाँ बिठाने के बाद लैला जाती है, अपने बैग से गन निकालती है और उस आदमी के पीछे जाती है जहाँ से गन चली होती है। लैला भागकर वहाँ पर जाती है तो दिखाते हैं वहाँ पर कोई भी नहीं होता, वो आदमी वहाँ से जा चुका होता है। केनान भी लैला की फिक्र में चीखता चीखता लैला लैला बाहर जाता है उसके पीछे। जब तक बाहर पहुँचती है वो आदमी वहाँ से जा चुका होता है। लैला बहुत सी गोलियां उसकी गाड़ी पे चलाती है, कोई फायदा नहीं होता इस सब का। आदमी वहाँ से भागकर निकल जाता है। कहता है लैला तुम ठीक तो हो ना। लैला जाती है उस आदमी के पास, वो आदमी मर चुका होता है। वहाँ बैठी रोना शुरू कर देती है और केनान वहाँ बैठा आराम से बाजू को संभाले बैठा होता है। केनान के बाजू से बहुत खून निकल रहा होता है। इंस्पेक्टर रफीक कहता है ये वो गन थी, इस गन से लोग एलिफेंट्स को मारते हैं। उन्हें पूरे प्लान के साथ ये सब कुछ किया गया था कि उस आदमी को चुप कराया जा सके। हमने जो गाड़ी का नंबर बताया था हमने वो पता किया है, यहाँ से 2 किलोमीटर ही रास्ते में वो गाड़ी खड़ी है। गाड़ी चोरी की गाड़ी थी। कहती है फिर भी उस आदमी को ढूंढने की पूरी कोशिश करो, कुछ ना कुछ करना ही होगा। केनान के पास आके बैठ जाती है, बड़े प्यार से देख रही होती है। उससे कहती है तुम ठीक हो ना, जैसे तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। केनान कहता है तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जाओ जाके अपना काम करो। विन कहती है आपको याद होगा कि बहुत सालों पहले आपने मेरे बेटे का इलाज किया था, तुम्हारा सौतेला बेटा। विन कहती है हाँ जी। अब वो दोबारा से उसके साथ पहुँच सब पूछने लग गया, यानी दुआन वापिस आ गया। टीचर बोलता है। विन कहती है हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मैं कैसे पता कि वो वापस आ गया? क्या दुआन ने तुमसे खुद बात की है? मैंने खुद बात की है दुआन से, उसने मुझे बताया नहीं कि वो वापस आ गया, लेकिन मुझे पता है, मैं महसूस कर सकती हूँ कि वो वापस आ गया। हम क्या करेंगे, हम उसको कैसे बताएं? यानी मैं चाहती हूँ कि आप उसका इलाज करें, उसको बिल्कुल ठीक कर दे पहले की तरह। मैं अपने केनान को ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकती हूँ। केनान कोई छोटा बच्चा नहीं है जिसको आप कुछ ना बताए बगैर उसको सब कुछ ठीक कर सकती है। अगर आप केनान को ठीक करना भी चाहते हैं तो उसको कितने महीने हमारे हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। आपको चाहिए कि केनान को हर चीज़ पहले से बता दें, कि उसको सब कुछ पहले से पता हो। ऐसे केसेस बहुत रेयर होते हैं। जब ये केसेस दोबारा से किसी इंसान में आना शुरू हो जाए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। इंसान बहुत ज्यादा वहशी और जुनूनी हो सकता है, कोई ना कोई क्राइम भी कर सकता है, कोई ना कोई कत्ल भी कर सकता है, वो बहुत कुछ कर सकता है। इस तरह के मरीज सोचते हैं कि इन पे बहुत जुल्म हो चुका है, वो बहुत तकलीफें सह चुके हैं, की वजह से वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा ताकतवर कर देती है। वो लोग बहुत खतरनाक हो सकते हैं। कि आपको चाहिए कि आप केनान को पहले से हर चीज़ बता दें ताकि हम उसका इलाज कर सके। जब इतने महीने वो एक जगह पर रहेगा ताकि उसको पता तो हो कि उसका इलाज किस चीज़ के लिए हो रहा है। चाहे ना चाहे लेकिन आपको ये करना ही होगा मिस नवीन। आप चाहते हैं कि आपका बेटा दोबारा से ठीक हो सके, वो केनान को फिर से हर चीज़ खुद बतानी पड़ेगी। उनको पता होना चाहिए कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। तो केनान पागल हो जाएगा, उसको समझ नहीं आएगी कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। उसका ज़हन अजीब सा दबाव का शिकार हो जाएगा। केनान दूर बैठा लैला को परेशानी से काम करता हुआ देख रहा होता है। वो पता नहीं क्या सोच रहा था उस लैला को देखकर। मीन रोते हुए तुरान को फोन करती है। वो कहती है कि टीचर ने कहा है कि हम लोग केनान को हर चीज़ खुद बता दें, केनान को सब कुछ सच सच बता दें। हम आपके केनान को सब कुछ कैसे बता सकते हैं? केनान कहता है अच्छा ठीक है, तुम घर पर आओ, हम घर बैठ के बात करते हैं। ड्राइवर के सामने ऐसी बातें मत करो, तुम घर आओ, घर आके बात करेंगे हम। मिस्टर अकरम, तुम सोचोगे आखिर ये लोग कौन है, लेकिन फिक्र मत करो, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें खुद सब कुछ पता लग जाएगा। भाई यास्मीन का बहुत देर से वेट कर रहा था। यास्मीन बहुत देर से आती, ताहिर जाने ही वाला होता है कि इतने में यास्मीन आ जाती है और ताहिर से हाथ मिलाती है। ताहिर बहुत कंफ्यूज हो रहा होता है। यास्मीन कहती है तुम कैसे हो? कहता है मैं ठीक हूँ। तुम चुप कर जाते हैं। फिर यास्मीन कहती है हाँ मैं भी बिल्कुल ठीक। फिर कहता है ओ मुझे माफ़ कर दो, सॉरी, यानी उसे पूछना ही भूल जाता। यास्मीन फिर ताहिर से कहती है क्या तुमने मुझे मिलने के लिए इसलिए बुलाया था कि तुम चुप करके यहाँ पर सिर्फ बैठ सको, इसलिए तुमने मुझे बुलाया था? यानी जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया, तुम्हें आधे रास्ते में छोड़ दिया मैंने, मुझे तुमसे उसके लिए माफ़ी मांगनी थी। माफ़ी? किस चीज़ की माफ़ी? तुम मुझसे माफ़ी नहीं मांग सकते, यानी तुम मुझे माफ़ी मत मांगो। तो इंसान उस चीज़ की मांगता है। फॉर एग्जाम्पल माफ़ी उस चीज़ की मांगी जाती जो चीज़ ठीक हो सके। तुमने मेरा दिल तोड़ा है ताहिर, तुम उस चीज़ की माफ़ी नहीं मांग सकते हो मुझसे। तुमने मुझ पे बेफसूल गुस्सा किया, तुमने मुझे उसकी वजह भी नहीं बताई। तुमने मुझसे बात करना छोड़ दिया, मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया, मुझे आधे रास्ते में छोड़ दिया। फिर कुछ अरसे बाद मुझे पता लगता है कि तुम्हारी शादी हो रही है और तुम मुझे अपने शादी का कार्ड सेंड करते हो। यानी किस चीज़ की माफ़ी मांग रहे हो तुम मुझसे? तुमने मेरा दिल तोड़ा ताहिर, तुमने मुझे छोड़ दिया। खुश हो उस लड़की के साथ मुझे छोड़कर? अगर तुम उस लड़की के साथ खुश हो तो मैं खुश हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हारी खुशी की दुआएं की हैं। तो माफ़ कर दो, और मुझे पता है मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन फिक्र मत करो, मुझे उस चीज़ की सज़ा मिल चुकी है। मैं खुश हो चूँ। यानी तुम मुझे कह रहे हो कि मैं इस बात की खुशी मनाऊँ कि तुम जेल गए थे? तुम्हें ये लगता है कि मैं खुशी मनाऊंगी तुम्हारे जेल जाने पे? तकलीफ में देकर मैं खुशी मनाऊंगी ताहिर? मेरा दिल फिर तोड़ दिया, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? कहते हैं कि वेट्रेस ताहिर को देख रही होती है बड़ी घूर के। ताहिर भी उसको देखता है और एकदम सख्त सा हो जाता है। एकदम वो औरत इस पे टूट पड़ती है। कातिल, कातिल, मेरी बेटी का कातिल हो तुम, कातिल हो तुम, मेरी जवान बेटी को तुमने मार दिया, तुम एक कातिल हो, दफा हो जाओ यहाँ से, तुम कातिल हो, तुम्हें मर जाना चाहिए, तुम्हें मर जाना चाहिए। और बहुत जोर जोर से चीखती है और ताहिर का गिरबान पकड़ लेती है। यास्मीन और दूसरे लोग उस औरत को ताहिर से पीछे करते हैं और वो उसे कहते हैं कि छोड़ दो, तुम क्या कर रही हो? कहते हैं कि ताहिर अपने आप को उससे छुड़वाता है, वहाँ से भागता है। यास्मीन भी उसके पीछे भागती है। वो ताहिर को आवाज़ें देती रह जाती, ताहिर रुकता नहीं है। वो ताहिर के पीछे भागती है, ताहिर को रोकती है वहाँ पर। कहना तुमने अपनी आंखों से देख लिया, मैं कातिल हूँ, खुश हो जाओ, तुम मुझसे दूर रहो, मैं कातिल हूँ,
मैंने एक जवान लड़की को मार दिया, मैं कातिल हूँ, मुझसे दूर रहो, जिंदगी खराब मत करो, तुम प्लीज मुझसे दूर हो जाओ, अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं कातिल हूँ, प्लीज छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। वहाँ से ताहिर वहाँ से चला जाता है। यास्मीन वहीं खड़ी रह जाती है, ताहिर को समझाने की कोशिश करती है, ताहिर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ताहिर उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। और इतने में ही एपिसोड खत्म हो जाती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओके, बाय बाय।